मैं आपको दिखाता हूँ 600i की साउंड और 600i ये प्रो मेरे सामने हैं, आए हुए हैं और 600i लेके आए हुए हैं। हमारे ब्रो तो भाई को भी सब्सक्राइब करने का और सबको सपोर्ट करने का। तो मैं आपको 600i दिखा रहा हूँ। क्योंकि इनलाइन 4 बेनेली की पहली और लास्ट मोटरसाइकिल यही थी 600i। इसकी जो साउंड है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि इनलाइन 4 है गाइस, मानती ही नहीं है। तो आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक का? अभी तो मॉर्निंग होने वाला है। ओके तो मैं चलो टेक ओवर कर लेता हूँ गाइस। ठीक, एक्सपीरियंस अगर आपको देखना है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें दिख जाएगा। बिल्कुल करो तो वैसे बहुत प्यारी मशीन है। अगर आप लोगों को भी ये ऐसा कुछ यूनिट चाहिए तो सीधा आपको पता है कहाँ पर आना है, बेनेली शोरूम जम्मू। और आपको यहाँ पर अभी का डील कर लेंगे। तो चाहिए डील आ जाओ, ले जाओ। हाँ ले जाओ। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आप लोगों को शायद ही पता होगा कि जब भी आप किसी टू व्हीलर में बाइक लेने जाते हो ना तो उसके प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंस करवाना हो तो उसके लिए क्या करना होता है। ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके बारे में हम आज बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को और मैं आपको बताता हूँ कि एक बाइक है यहाँ पर, सुपर बाइक है, उसकी डिलीवरी होने वाली है 1 से 2 दिन के बीच में। तो उसका हम डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि उस प्रोसेस को करना कैसे है और करते हैं क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ बाइक। तो गाइस ये रही वो बाइक। तो 500 सीसी में आती है, सुपर बाइक है। तो इसी की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है हमने। तो बुकिंग हो रखी है इस मोटरसाइकिल की, तो अब इसके डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं। तो गाइस फाइल मेरे पास आ गई है। तो इसकी बुकिंग अमाउंट भी आ गई है। तो मैं भी जा रहा हूँ बुकिंग की स्लिप काटने। तो स्लिप आती है तो उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट भी लेके आता हूँ। और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहली चीज़ आपका, अगर आप बुकिंग करवा रहे हो तो उसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिए होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आधार कार्ड से ही जो आपकी बुकिंग है वो पच होती है। तो आधार कार्ड भी आ गया मेरे पास, बाकी डॉक्यूमेंट भी आ गए। तो डॉक्यूमेंट एक बार मैं लाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। बुकिंग हो गई है पंच। तो हम करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन भी हो गए, ऑलमोस्ट सारे रेडी हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन। तो एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, तो शायद भी आपको पता होगा। तो आप थोड़ा सा पास है, मैं दिखाना चाहूँगा। आप जब भी कभी पेमेंट करते हो ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो आपने पेमेंट की है ना वो कहाँ पे ऐड हुई है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहला आपका इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस में आपका शोरूम प्राइस मेंशन होता है। डिस्क्लेमर में आपका आरटीओ जितना भी है अमाउंट आपका वो मेंशन होता है। देन इंश्योरेंस आपकी कितनी की हुई है, आपकी इंश्योरेंस के नीचे लिखा होता है पूरा कि आपकी इंश्योरेंस कितनी की है। आप इन 3 चीज़ों को ऐड करो तो आपका ऑन रोड प्राइस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। और वो यहाँ पर मेरे सामने है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये इस मोटरसाइकिल का डिस्क्लेमर है। यहाँ पर आपको आरटीओ दिखा रहा है 55,441। यहाँ पर आपको जो आरटीओ लगा है वो आपका ये लगा हुआ है। देन उसके बाद इनवॉइस में आपकी सेल अमाउंट क्या थी, ये आपका इनवॉइस में वो चीज़ आ गई। तो ये भी आपका बिल हो गया। देन इंश्योरेंस में आप ट्रैकिंग पेज या किसी में फर्स्ट पेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट कितनी है इंश्योरेंस में, आपको वो चीज़ भी इंश्योरेंस में मिल जाती है। तो टोटल आपका जो अमाउंट था वो आपका ऐड होकर इन 3 चीज़ के बीच में आ जाता है। तो टोटल अमाउंट की बात करूँ तो आपका टोटल अमाउंट इन 3 चीज़ के बीच में। अब हम बात करते हैं कि कहीं भी आप डीलरशिप में जाते हो ना तो वहाँ पर आपको RSA कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि अगर आप कराना चाहें तो वो आप करा सकते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं लेनी तो आप नहीं ले सकते उसको। ये आपको कोई थोप नहीं सकता कि आपको ये देनी ही लेनी है। तो अभी बस हमें RC और नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया हुआ, तो 1 से 2 दिन तक आएगा। उसके बाद हम कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका नंबर प्लेट और आपकी RC नहीं आ जाती तब तक आपको कोई भी डीलरशिप जो ना बाइक बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि कुछ रूल आ गए अब। तो डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आपका आधार कार्ड
देन उसका आपका पैन कार्ड रहेगा, और अब आरटीओ ने कुछ और चेंजेस कर रखे हुए हैं, तो उसके लिए अब आपका लाइसेंस भी कंपलसरी हो रखा है, तो लाइसेंस भी आपको देना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपकी लगती हैं, और उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस होता है तो वो स्टार्ट होता है। तो चलिए हम करते हैं इसके प्रोसेस को स्टार्ट। कुछ अभी डॉक्यूमेंटेशन है, उनको मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे। जब भी कभी बाइक लेने का सोच रहे हो या किसी शोरूम में जा रहे हो ना, तो आपके लिए 3 चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताया। इनवॉइस, आपका डिस्क्लेमर में कितना बिल आया हुआ है, एंड आपका इंश्योरेंस कितनी कटी हुई है। उन 3 चीज़ों को आप ऐड करोगे ना, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ हो, आपका एसेसरीज लगानी हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगानी है आप लगाओ, आपको नहीं लगानी आप मत लगाओ, क्योंकि ऐसा आपका बाइक आपकी कंपनी की चॉइस है, आपको क्या ठीक लगता है। और मैं फाइनेंस के ऑप्शन बता देता हूँ आपको। अगर आप फाइनेंस का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 3 मंथ्स की, एंड उसके बाद आपका सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना, तो उस हिसाब से बैंक वाले भी आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे, बट स्टेटमेंट आपका वो आपको चाहिए होती है। और आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, और हो सकता है वो आपको घर की रजिस्ट्री मांगे या कुछ भी मांग सकते हैं, तो बट हो जाता है फाइनेंस भी। वो आपकी चॉइस है, आपको फाइनेंस कराना है या आप कैश पे लेते हो। बट कैश पे लेते हो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आप फाइनेंस कराएंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो बैंक जाने वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे। कहने के तो 9% बोलते हैं, बट जाता थोड़ा ऊपर ही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आजकल एक नया रूल आया है, और वो रूल ये है कि आप अगर पेमेंट आपने कर रखी है ना डीलरशिप में, तो जो आपका नंबर प्लेट और आपकी आरसी है ना, वो आपको उसी डीलरशिप से मिलेगी जहाँ से आप बाइक परचेज़ कर रहे हो। आपको अब आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आरटीओ में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता था। लाइक आपका इंस्पेक्शन करने जाओ, उसके बाद नंबर प्लेट लगाने जाओ, फिर आरसी लेने जाओ। बट अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 दिन के अंदर ही डीलरशिप से आरसी, इंश्योरेंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो नंबर प्लेट के साथ आपको डिलीवरी मिलती है, क्योंकि उसके बिना आजकल कोई भी डीलर जो है बाइक नहीं देता। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप समझ जाएं। तो फाइनली 2 दिन के बाद हमारी जो नंबर प्लेट थी वो बन के आ गई है। तो अब हम लगा रहे हैं मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट, और नंबर प्लेट भी कैसे लगाते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, मार्कर भी ले लिया है, तो अभी इसका लेते हैं आप मेजरमेंट। तो बताता हूँ मैं आपको नंबर प्लेट का भी, तो वो भी मैं आपको खुद ही करके बता रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा सा भी साइज़ आपका ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी जो नंबर प्लेट है वो एकदम से लॉस हो जाएगी। तो जब भी लगाएं तो ध्यान से, ये आपको ध्यान से होल्ड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो करते हैं फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर लगाएंगे ड्रिल, और होल्ड करने के बाद हम करते हैं इसको फिट। कहाँ का आए हो? थोड़ा सा पहले देखो। देखो सर पूरा। हाँ देखो सर पूरा करना।
तो गाइस नंबर प्लेट हमारा लग चुका है, अब कस्टमर आने वाले थोड़ी देर के बाद, तो तब तक हम अपना केक वगैरह का प्रोसेस करते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद आपसे। तो दुल्हन हो चुकी है एकदम से तैयार, और टाइम हो रखा है 7 बजने को है, पर अभी तक बारात आई नहीं है तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो कॉल कर रहे हैं पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है आज भी वेट करना पड़ेगा, और जो डिलीवरी है वो कल ही मिल पाएगी अब। तो मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। तो अब बाइक हमें कल ही डिलीवरी देनी पड़ेगी बाइक की, तो तब तक के लिए फिर कल का एक दिन और वेट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली जो सर हैं वो आ गए हैं, वेट तो बहुत कराया और बैठे हुए हैं। तो सर पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपकी नई बाइक के लिए। जी। तो अब आप बताओ, हाँ, पहली राइड पे कहाँ जा रहे हो? पहली राइड तो सबसे पहले मैं बावे जाऊँगा। सबसे पहले हाँ, गुड, क्योंकि बावे माता पहले माथा वगैरह ठीक टेकेंगे, है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लान मिल के राइड भी करेंगे हम, और अभी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बन चुका है हमारा इनके साथ। तो ऐसा कि सर ने अभी स्टार्टिंग में आपने सर ने अभी जिम भी खोली हुई है, तो हाँ। ये सर का एड्रेस है। तो पराक्रम आप- जिम, हाँ, कौन सी? सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी में सर ने अभी जिम स्टार्ट की हुई है, खुद की जिम एक्चुअली। तो आप वहाँ पे जाओ, तो डोले शोले बनाओ, कुछ भी डिस्काउंट चाहिए होगा ना तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूँगा आपको। तो गाइज़ मैं दे रहा हूँ सबको बाइक, और चल रही है हमारी डिलीवरी, और इसी के साथ फिर मैं करता हूँ यहाँ पे टॉपिक को ख़त्म। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।